गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। और आज हम प्रश्नावली 3.5 आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें कल मैंने आपको प्रश्नावली 3.5 का पहला सवाल पूरा करवाया था। आज प्रश्नावली 3.5 का दूसरे का पहला पार्ट देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है और पूछे जाते हैं एग्जामों में कि यह ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये दिए हुए हैं आपको रैखिक समीकरण युग्म 2x-3y बराबर 7 और a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। तो इन दिए गए रैखिक समीकरण युग्मों को हम इस तरह से लिख सकते हैं। यह 7 को बराबर की इधर ले आओ, इधर 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x-3y ऋण 7 बराबर 0। ऐसे ही समीकरण 2 में दूसरे में इस 3a प्लस बी माइनस 2 को बराबर से इधर ले आओ, तो इस पूरे का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a माइनस बी इंटू वाई। सॉरी, यहाँ पर a प्लस बी है, a प्लस बी, ये a प्लस बी इंटू वाई। और जब ये 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर के इधर आएगा तो इस पूरे का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और पूरी राशि को हमने ब्रैकेट के अंदर रख लिया, क्योंकि ये 3a का चिन्ह भी माइनस होगा, b का चिन्ह भी माइनस होगा, और -2 का चिन्ह प्लस हो जाएगा। इधर आने पे वो चिन्ह बदल जाएंगे, इसलिए हमने बाहर से पूरा चिन्ह बदल दिया है, ये माइनस कर दिया है, इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 2 हो गया। अब हम इन दोनों समीकरण युग्मों की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से करेंगे, पहले समीकरण की तुलना। और दूसरे समीकरण की तुलना जो है हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करेंगे। तो पहले समीकरण से तुलना करेंगे तो देखो, a1 क्या हो गया 2, b1 क्या हो गया 3, c1 क्या हो गया -7। तो a1 b1 और c1, a1 x का गुणांक होगा, b1 y का गुणांक होगा, c1 अचर पद होगा। तो a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3 और c1 इज इक्वल टू -7। यह आ गया। इसी तरह से दूसरे समीकरण की तुलना जो है हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करेंगे। तो ये देख लीजिए आप, a2 क्या हो जाएगा a माइनस बी, b2 हो जाएगा a प्लस बी, और c2 हो जाएगा -3a प्लस बी माइनस 2। ये c2 हो जाएगा, ये लिखे गए हैं यहाँ। a2 इज इक्वल टू a माइनस बी, b2 इज इक्वल टू a प्लस बी, और c2 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर 3a प्लस बी माइनस 2। अब हमको ये याद रखना है और ध्यान रखना है कि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं कब? जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। ये आपको याद रखना है कि किसी समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये मैंने 3 कंडीशन आपको लिखा भी रखी हैं कि समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होता है जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, पहली कंडीशन। दूसरा, समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और नंबर 3 कंडीशन, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है जबकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये 3 कंडीशन मैंने आपको लिखा रखी हैं, उनको याद करें। तो ये कंडीशन अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ये लग रहा है। तो अब हमने a1/a2 ये लिख लिया 2/a माइनस बी इज इक्वल टू b1/b2 ये लिख लिया 3/a प्लस बी, और c1/c2 ये लिख लिया -7 अपॉन
3a+b-2। अब यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो गया ऊपर नीचे से, तो 7/3a+b-2 रह गया। तो एक बार हम पहले को तीसरे के इक्वल कर लेंगे और दूसरी बार हम दूसरे को तीसरे के इक्वल कर लेंगे। तो हमने पहले को तीसरे के इक्वल किया, 2a-b = 7/3a+b-2 के इक्वल किया। यहाँ वज्र गुणा कर लिया हमने, 7 का गुणा a-b से और 2 का गुणा 3a+b-2 से कर लिया। ये कर लिया। अब 7 का गुणा अंदर हो जाएगा, 7a-7b = 2 से ब्रैकेट के अंदर गुणा करो, तो 2 3 6a धन 2b और ऋण 2 दूनी 4। अब a और b वाले पदों को बराबर के इधर ले आओ, तो ये 7a - 7b यहाँ है, यहाँ से ये 6a इधर आ गया बराबर के इधर, तो ये -6a हो गया, प्लस 2b भी बराबर के इधर आ गया, तो -2b हो गया, इजिकल टू इधर रह गया -4। तो ये देखो 7a - 6b a रह गया, और -7b -2b -9b इजिकल टू -4। ये समीकरण नंबर 3 हो गई। अब दूसरी कंडीशन में हम ये 3/a+b को हम 7/3a+b-2 उसके बराबर कर रहे हैं। ध्यान रहे ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। हाँ, तो ये 3/a+b = 7/3a+b-2। तो यहाँ वज्र गुणा कर लिया हमने, 7 का गुणा a+b से, 3 का गुणा ए प्रत्येक से, तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया मैंने, 7a+7b = 3 का गुणा इससे इजिकल टू 3 3 9a धन 3b ऋण 3 दूनी 6। ये लिख दिया गया है। अब a और b वाले पद बराबर के इधर ले आओ, तो 7a + 7b - 9a - 3b = -6। तो ये आ गया 7a - 9b कितना हो गया, -2a। ये 7a - 9a -2a और प्लस 7b - 3b प्लस 4b = -6। अब -2 से प्रत्येक पद में भाग दे दो चाहो तो आप, तो माइनस से भी भाग दिया तो ये सारे चिन्ह बदल जाएंगे, और 2 से भाग दे दिया तो 2 से भाग देने पर यहाँ पर a रह गया, यहाँ पर ये चिन्ह बदल गया, माइनस हो गया, माइनस से भी भाग दे रहे हैं हम, -2 से भाग दे रहे हैं समीकरण को आसान करने के लिए। तो ये a माइनस हो गया, 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, 2b = 2 3 6, ये धन 3 हो गया। ये समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे, माने a और b का मान निकालेंगे। तो समीकरण 3 है a - 9b = -4, और समीकरण नंबर 2 है a - 2b = 3, समीकरण नंबर 4। अब देखो a बराबर है और चिन्ह भी समान है उनके, तो घटाने पर विलोपन विधि से कर दिया हमने इसको। घटाने पर ये घटने वाले के चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस था, ये माइनस हो गया यहाँ। तो a - a कैंसिल हो गया, -9b + 2b कितना हो गया, -7b = -4 - 3 -7। तो b = -7/-7, तो माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो 7 एकम 7 क्या हो गया, 1। b की वैल्यू आ गई 1। अब b = 1 इन दोनों में से किसी भी समीकरण में रख लो, 3 और 4 में से किसी में भी रख लो, तो b = 1 समीकरण 3 में रखा हमने। तो ये आ गया a - 9 × 1 = -4। तो a - 9 एकम 9, ये a ऋण 9 बराबर ऋण 4, तो a बराबर, ये ऋण 9 को बराबर की इधर ले गए, तो ऋण 4 धन 9, तो a बराबर 5। तो इस तरह से a और b का मान हमको प्राप्त हो गया है, a बराबर 5 और b बराबर 1। तो जब a का मान 5 होगा और b का मान 1 होगा, तब इस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। इस तरह से ये हल करना था हमने। इसी का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, के
के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है तो पहले इस समीकरण युग्मों को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 को इधर ले आइए तो ये 3x + y - 1 = 0 हो गया, ये समीकरण नंबर 1। और इस 2k + 1 को बराबर से इधर ले आइए तो ये हो जाएगा, देखिए 2k - 1 × x + k - 1 × y, और 2k + 1 को इधर ले आएंगे, इसके चिन्ह बदल जाएंगे तो पूरा चिन्ह बदल जाएंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस, और इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लिया 2k + 1 = 0। अब इन दोनों समीकरणों की तुलना हम पहले समीकरण की तुलना हम a1x + b1y + c1 = 0 से करेंगे, और दूसरे समीकरण की तुलना हम a2x + b2y + c2 = 0 से करेंगे। तो पहले समीकरण से a1 = क्या आ गया 3, b1 = y का गुणांक 1, तो b1 = 1, और c1 = क्या आ गया -1। ऐसे ही समीकरण 2 से a2 = 2k - 1, b2 = k - 1, और c2 = ब्रैकेट के अंदर 2k + 1। अब ये कंडीशन आपको याद रखनी है, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा जब a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तो ये वैल्यू रख लिया हमने, 3/2k - 1 = 1/k - 1 इज नॉट इक्वल टू -1/- 2k + 1। यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा अगले स्टेप में, तो माइनस माइनस कैंसिल माने माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 1/2k + 1। तो ये देखिए हमने पहले को दूसरे के बराबर कर दिया है, 3/2k - 1 = 1/k - 1। तो यहाँ वज्र गुणा कर लिया हमने, 3 का गुणा k - 1 से और 1 का गुणा 2k - 1 से। तो 3 का गुणा k - 1 से किया तो ये हो जाएगा 3k - 3 × 3 = 1 का गुणा 2k - 1 से करेंगे तो 2k - 1 ही आ जाएगा। अब 2k को बराबर से इधर ले आओ और -3 को बराबर से उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 3k - 2k = -1 + 3, तो k = 2, अर्थात k का मान जब 2 होगा तब दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज के 2 प्रश्न मैंने करवाए हैं। आप तीसरा प्रश्न अपने आप करेंगे कि उसको उन दिए गए समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि से आप हल करेंगे, और कौन सी विधि आपको अच्छी लग रही है वो भी पूछा गया है उसमें। जो विधि आपको अच्छी लग रही है तो आप उस विधि का वहाँ पर वर्ण लिख सकते हैं कि मुझे ये विधि अच्छी लग रही है। और इसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो हैं समस्याएं हैं, इनके रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं, और यदि उनका हल है तो या अस्तित्व है तो उनको बीजगणितीय विधियों से हल करना है। तो बीजगणितीय विधियां आपके पास किसी भी विधि से कर सकते हैं आप, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, चाहे आप विलोपन विधि से, चाहे आप वज्रगुणन विधि, 3 विधियों में से ये बीजगणितीय विधियां हैं, इनमें से किसी भी विधि से आप इन सवालों को कर सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल भी होते हैं, पूछे जाते हैं, आपको अभ्यास करना है। और अभ्यास के लिए ये समझ लीजिए कि आपको अब कोरोना वायरस के साथ जीना है और उसी के साथ एडजस्ट होना है, क्योंकि ये इतना जल्दी समाप्त नहीं होने वाली है ये बीमारी। इसलिए आपको अधिक से अधिक समय अपना पढ़ाई में व्यतीत करना है, और समय तो चला जाएगा लेकिन पढ़ाई आपकी कम होती जाएगी, समय चला जाएगा, पढ़ाई छूट जाएगी। इसलिए आप पढ़ते रहें बच्चों, और अपना काम करते रहें। जहाँ भी सीखने को मिलता है आप सीखिए, यूट्यूब से पढ़िए, चैप्टर निकालो। यूट्यूब में भी बहुत सारा मैटर दिया रहता है आपके मोबाइल में, और इसके अलावा ऑनलाइन पढ़ाई भी आपकी चल रही है। इसके अलावा सरकार के द्वारा
जो कार्यक्रम आपको दूरदर्शन पे दिया जा रहा है उसका भी आप अध्ययन करते रहें। आज कल आपके पास टाइम टेबल डाल दिया गया है और उस टाइम टेबल के हिसाब से आप दूरदर्शन टीवी के सामने बैठ जाइए और दूरदर्शन से ये प्रोग्राम प्रसारित किया जा रहा है प्रशिक्षित अध्यापकों के द्वारा, और बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है। आप उसका लाभ उठाइए और घर में रहें और पढ़ते रहें और बीमारी को दूर भगाते रहें। धन्यवाद।